अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। तो ये जो एक्सरसाइज है ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। यहाँ देखिए जितने सारे प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ जो 6 फार्मूला मैंने लिख के रखा इनसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूला को अच्छी से देखना। देखिए सेल प्राइस, एसपी मतलब सेल प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कभी आपको पूछेगी कि भाई सेल प्राइस निकालना, कभी आपको पूछेगी कॉस्ट प्राइस निकालना, कभी आपको प्रॉफिट परसेंट, कभी आपको लॉस परसेंट। तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, इसके बेसिस पर यहाँ जो कहा जाएगा ना वही निकलना होगा। तो डू ए प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ये सारा फॉर्मूला मैंने समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड एसपी व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1 सीपी इज इक्वल टू ₹850, गेन इज इक्वल टू 8%। तो यहाँ देखिए एसपी निकालना है जबकि सीपी दिया गया है और गेन मतलब प्रॉफिट यहाँ परसेंटेज में दिए गए हैं। टोटल प्रॉफिट नहीं, जस्ट परसेंटेज दिए गए हैं। तो देखिए सीपी, एक चीज़ यहाँ देखना, प्रॉफिट कितने हैं। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें एसपी निकालना है ना, तो यहाँ दिया गया है क्या, प्रॉफिट परसेंट और सीपी दिया गया है। तो यहाँ कौन से फॉर्मूला में देखिए हमें 3 चीज़ चाहिए। एसपी जिसको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट और सीपी, तो इसको निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट तो यहाँ है, गेन मतलब प्रॉफिट, सीपी तो है, ये तो सीपी है, तो एसपी निकालना। तो इन तीनों रिलेशन के साथ कौन से फॉर्मूला है, देखिए एसपी, प्रॉफिट परसेंट, सीपी। तो देखिए एसपी इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला एसपी, प्रॉफिट परसेंट और सीपी, ये तीनों दिया गया है। तो यहाँ इन तीनों है, तो देखिए इन तीनों में से यहाँ 2 है, तो यहाँ भी देखिए एसपी की फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट परसेंट और सीपी। तो 1 नंबर फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, बहुत इजी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट देखिए गिवन में क्या चीज़ है वो आपको लिखना बेहतर होगी। सीपी इज इक्वल टू ₹850, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट 8%। ठीक है, अच्छा इसको प्रॉफिट लिख देना, प्रॉफिट और गेन सेम चीज़ है। तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू, एसपी का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं, 8 है, डिवाइडेड बाई क्या है 100 है, इंटू सीपी। सीपी देखिए कितने दिया गया है, ₹850। ठीक है, तो इज इक्वल टू 100 प्लस 8 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 850। तो 1 0 से 1 0 काट लेना। अच्छा 5 17 जार 85, 5 2 जार 10, 254 जार 108। ठीक है, तो 17 इंटू 54 इज इक्वल टू 989। तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू ₹918। तो ये है भाई आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, परचेज प्राइस इज इक्वल टू ₹1475। तो परचेज प्राइस मतलब क्या है, जिस प्राइस पर किसी चीज़ खरीदा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹25। ओवरहेड एक्सपेंस मतलब क्या है, देखिए जब किसी चीज़ को बेचने तक टीपीआर किया जाता है, इसके पहले इसको कंपनी में या फिर फैक्ट्री में बनाने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद भी कुछ खर्चा होता है इस पर, ट्रेवलिंग खर्चा, इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहा जाता है, एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। वैसे ही मेंटेनेंस है, इस पर बहुत सारे मेंटेनेंस होते हैं ना। इसके बाद देखिए लेबर कॉस्ट भी आते हैं, लोड अनलोड करने के लिए तो लेबर होते हैं ना, इनके लिए तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं ना, तो इसके लिए तो पैसे देने पड़ते हैं ना। तो ये सब कॉस्ट में आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ सीपी इज इक्वल टू रुपीज़, ये रुपीज़ और ये मतलब ये क्या है, परचेज प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो सीपी इज इक्वल टू यहाँ लिख देना, परचेज प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इज इक्वल टू रुपीज़ कितने हैं, परचेज प्राइस 1475 प्लस रुपीज़ ओवरहेड एक्सपेंसेस 25 इज इक्वल टू रुपीज़ 1475 प्लस 25 1500। ठीक है, अच्छा लॉस यहाँ परसेंटेज में दिए गए हैं, लॉस यह चीज़ गिवन में है, इज इक्वल टू 6 कंप्लीट 1/3%। और देखिए 3 6 18 प्लस 1 19, तो 19/3%। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए ना, तो एसपी इज इक्वल टू, एसपी का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 19 प्लस 3, सॉरी ये तो लॉस परसेंट है ना, तो 100 माइनस होगी। देखिए जब लॉस दिया जाएगा तो 100 से माइनस होगी, जब प्रॉफिट दिया जाएगा
100 के साथ प्लस हो जाएगी, ठीक है। किसके केस में? सेल प्राइस के केस में। तो देखिए माइनस लॉस परसेंट कितने हैं? 19/3 डिवाइडेड बाई क्या है? 100 है, इंटू सीपी कितने हैं? देखिए ये पूरा चीज़, ये पूरा अमाउंट सीपी पर है, तो 1500, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कीजिए, देखिए 100 माइनस 19/3 इज इक्वल टू, नीचे 3 है तो 300 माइनस 19 हो जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 है, 300 से 19 माइनस किया जाएगी ना, तो 281 आ जाएगी, ठीक है। तो 281 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। तो इससे आपको 281 डिवाइडेड बाई 3 मिल रही है, 281 डिवाइडेड बाई 3, फिर से डिवाइडेड बाई 100 है, नीचे 100 है, ठीक है। तो ये 100 देखिए 100 से डिवाइड है ना इसको, तो ऐसा ही कर देना 1/100, अच्छा इंटू यहाँ फिर 1500 है, तो इज इक्वल टू 100 में 2 0 तो यहाँ भी 2 0 काट देना। अच्छा 3 5 जार 15, अब देखिए 5 से इसको इंटू करना, नीचे तो सब काट गया, तो 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 0 करिए 1 4, अच्छा 5 2 जार 10 प्लस 4 14, तो 1405 है, तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू रुपीज़ 1405, इजी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड सीपी व्हेन, क्वेश्चन नंबर 1 2 के 1 एसपी इज इक्वल टू ₹530 एंड गेन 6%। तो यहाँ गिवन में एसपी ₹530 और गेन 6%, तो हमें क्या चाहिए? सीपी निकलना चाहिए, और जबकि प्रॉफिट दिया गया है, गेन मतलब प्रॉफिट, गेन मतलब क्या है? प्रॉफिट, और यहाँ परसेंटेज में प्रॉफिट के परसेंटेज दिए गए हैं। तो देखिए कौन सी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगी? देखिए प्रॉफिट है और हमें सीपी निकलना है, तो सीपी, अच्छा ये लॉस है, सॉरी ये प्रॉफिट होगी, ये प्रॉफिट पी है। तो देखिए सीपी 3 नंबर फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी। तो यहाँ देखिए जब आपको सेल प्राइस निकलनी होगी ना, तो 100 प्लस पी ऊपर हो जाएगी और 100 माइनस एल ऊपर हो जाएगी। जब प्रॉफिट होगी तो 100 प्लस पी ऊपर, और जब लॉस होगी तो 100 माइनस लॉस ऊपर। अब देखिए जब कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, तो ये 100 प्रॉफिट के केस में 100 प्लस प्रॉफिट ये नीचे होगी, और लॉस अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस ये नीचे हो जाएगी, बस ये डिफरेंस है। अच्छा अब देखिए तो ये 3 नंबर फॉर्मूला हो जाएगी ना, तो देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू, देखिए 100 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ क्या है? गेन है ना, तो प्लस होगी, गेन के केस में प्रॉफिट परसेंट है ना, तो प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने? 6 है, इंटू एस पी है ना, तो एस पी यहाँ कितने? 530 है, तो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 106 इंटू 530। अच्छा 106 5 जार 530, कैसे देखिए 5 100 जार 500 और 5 6 जार 30 हो गया। अब 5 इंटू 100 500, अच्छा तो देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू ₹500, यहाँ सी पी 500 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिवन एस पी इज इक्वल टू ₹690 और लॉस 2.5%, मतलब 5/2%, 2.5 5/2 के बराबर है, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 और नीचे 2 है 5/2। तो देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लॉस दे गए हैं और हमें सी पी चाहिए, तो सी पी की फॉर्मूला देखिए 3 नंबर में देखिए ये 100 प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में 4 नंबर देखिए 100 माइनस लॉस है, तो देखिए 100/100 माइनस लॉस, तो लॉस परसेंट कितने हैं? 5/2 है, इंटू एस पी क्या दिए गए हैं? 690 इज इक्वल टू, देखिए 100 माइनस 5/2, तो देखिए ये होगी, नीचे 2 हो जाएगी और ऊपर 200 माइनस 5, तो 195 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ऊपर 100 है, तो ये ऐसा हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 195/2, फिर से इंटू 690। अच्छा अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो यहाँ लिख दीजिए इंटू 2, ये 2 ऊपर जाएगी ना, तो आप देखिए तो 5 3 जार 15 5 9 जार 45, ठीक है। आप देखिए 5 से इसको काट दीजिए, 5 20 जार 100, आप देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 13 जार 39, और 3 2 जार 6 3 3 जार 9 और 3 0 जार 0 कट गया। अब देखिए फर्दर काट नहीं सकते, तो 13 से डिवाइड देने से आ जाएगी इज इक्वल टू, तो देखिए इसकी आंसर आती है 707.69। तो देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू ₹707.69। अच्छा इसको देखिए राउंड ऑफ करके 70 लिख लीजिए, 70, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लिया, तो ये होता है आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैंडीज आर बॉट एट रुपीज 8.50 पर डजन एंड दी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज रुपीज 0.50 पर डजन, एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट दिस बी सोल्ड सो एज टू गेन 12%। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ कैंडीज बच्चों के लिए मिठाई होती है, टाइप की मिठाई है, चॉकलेट टाइप की, ठीक है। तो इसको बेचा जाता है, खरीदा जाता है रुपीज़ 8.50 मतलब 8.5 रुपये पर डजन, हर डजन की कीमत 8.5 रुपये है। एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज रुपीज़ 0.50 मतलब है आधा रुपया, ठीक है, पर डजन। एट व्हाट प्राइस पर 100 मस्ट दिस बी सोल्ड सो एज टू गेन 12%। तो पर 100 कैंडीज कितने रुपये पर बेचनी चाहिए जबकि हमें 12% प्रॉफिट मिलनी है? तो यहाँ क्वेश्चन को सिंपली ऐसे ही समझिए। तो कैंडीज आर बॉट एट रुपीज़ 8.50 पर डजन। तो पर डजन यहाँ मैंने नहीं लिखा, तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिखा। तो कॉस्ट प्राइस में देखिए ये तो बॉट मतलब यह परचेज प्राइस है और इसके साथ जुड़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये भी ओवरहेड एक्सपेंसेस है ना। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, बाइंग प्राइस या फिर परचेज प्राइस के साथ ऐड हो जाती है और दोनों मिला के इस टाइप के जितने सारे कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, सब मिला के कॉस्ट प्राइस होता है, इसको सीपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सीपी इज इक्वल टू रुपीज़ 8.5 प्लस रुपीज़ 0.5 इज इक्वल टू रुपीज़ 9, ठीक है, 9 रुपीज़ हुआ, मतलब यहाँ पर डजन, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट, यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो इसके मतलब क्या है, प्रॉफिट इतनी हासिल करनी है, इतनी प्रॉफिट, इतनी परसेंट प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ प्रॉफिट की जगह तो इतने परसेंट प्रॉफिट के लिए सेल प्राइस क्या होनी चाहिए? तो सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई मान के चलिए कि यहाँ प्रॉफिट 12% है और आपको एसपी निकालनी है। तो एसपी और प्रॉफिट परसेंट दोनों से रिलेटेड कौन सी फॉर्मूला है? देखिए एसपी और प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए एसपी और प्रॉफिट परसेंट, तो हमें क्या चाहिए? एसपी चाहिए। तो यहाँ तो सीपी है ना, एसपी प्रॉफिट परसेंट सीपी। तो देखिए एसपी तो हमें चाहिए, तो एसपी प्रॉफिट परसेंट सीपी, तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ रुपीज़ 9 यहाँ पर डजन लिखना, क्योंकि ये जो बाइंग प्राइस है ना पर डजन है और यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये भी पर डजन है। तो देखिए यहाँ पर 100 निकल लेना, एट व्हाट प्राइस पर 100। तो पर 100 के लिए एक काम करना, यहाँ प्रॉफिट 12% है, एसपी निकलना है। तो एसपी पर 100, एसपी पर 100 कैंडीज इज इक्वल टू। तो देखिए फर्स्ट एसपी के फॉर्मूला लगा दीजिए, एसपी के फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है, एससीपी है, तो प्रॉफिट परसेंट सीपी। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट और सीपी के रिलेटेड, तो हमें तो एसपी चाहिए ना, तो एसपी प्रॉफिट परसेंट सीपी ये तीनों 1 नंबर फॉर्मूले में है। तो देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू रुपीज़ अच्छा एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं, यहाँ 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, सीपी कितने 9 है, 9 है। आप देखिए यहाँ पर 100 चाहिए, तो यहाँ तो पर डजन है ना, ये सारे के सारे चीज़ पर डजन है। तो एक चीज़ करना है, इंटू, इसको पूरे चीज़ को 100 से इंटू करने से पर 100 आ जाएगी। लेकिन यहाँ डजन के मामला अभी तक गया नहीं, तो 12 से डिवाइड दे दीजिए। 12 से इस पूरे चीज़ को डिवाइड देने से पर पीस आ जाएगी। 12 से क्यों? क्योंकि एक डजन में 12 पीसेस होते हैं, 12 पीसेस, तो इसको 12 से डिवाइड देने से पर पीस आ जाएगी और फिर से 100 से इंटू करने से पर 100 आ जाएगी, पर 100। तो 100 से इंटू करना और 12 से डिवाइड देना मतलब 100/12 हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए 100 कैंसिल, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखिए 100 प्लस 12 112 इज इक्वल टू 112 इंटू 9 है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 12 है। तो आप देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, अच्छा 4 2 जार 8, 4 8 जार 32, कट गए, 3 28 जार 84। तो देयरफॉर ये रुपीज़ में आ जाएगी, एसपी पर 100 कैंडीज इज इक्वल टू रुपीज़ 84। अच्छा काम करना, यहाँ लिख देना इक्वल टू रुपीज़ 84। तो देखिए 100 कैंडीज़ को अगर 84 रुपये में बेचा जाए तो इस पर 12% प्रॉफिट होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन अम्ब्रेला वाज सोल्ड एट रुपीज़ 72 इनकरिंग ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी एक अम्ब्रेला चाहता को सेल किया जाता है, बेचा जाता है 72 रुपीज़, 72 रुपये में, इनकरिंग ए लॉस, और इस पर लॉस हो जाती है कितने 10% है, ठीक है। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इसकी खरीदा प्राइस क्या है, कितने रुपये में इसको खरीदा गया। तो देखिए यार सेल प्राइस एस पी इज इक्वल टू 72 ये गिवन में है, लॉस 10%, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू कितने, तो हमें सी पी चाहिए ना, तो देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू, देखिए एस पी और लॉस है, सी पी चाहिए, तो सी पी की 3 और 4 में है, 3 नंबर और 4 नंबर फॉर्मूला में है। तो यहाँ लॉस है, तो लॉस वाले को देखना, तो इसको देखना 4 नंबर फॉर्मूला,
तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस इंटू एसपी, तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, तो लॉस के कितने हैं 10% है, यहाँ लॉस मतलब लॉस परसेंट, एल लॉस परसेंट, ठीक है, तो माइनस 10 है इंटू एसपी, तो एसपी यहाँ एसपी है ना, तो एसपी कितने हैं 72 है, तो इज इक्वल टू देखिए 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 90 इंटू 72। अच्छा 1 0 काट देना, अच्छा 9 8 जार 72, 8 10 जार 80 है, तो देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू ₹80। तो इस अम्ब्रेला की इस चादर की कीमत क्या थी 80 रुपये थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स 100 मीटर्स ऑफ cotton cloth at ₹54 per meter. He thereby makes a profit of 20%. What was his total cost price? तो देखिए किसी एक शॉपकीपर ने, दुकानदार ने 100 मीटर काटन क्लॉथ जो डोर विंडो वगैरह में दिया जाता है ना, लटकाया जाता है जो कपड़ा, इसको कहते हैं काटन क्लॉथ, ठीक है। तो काटन क्लॉथ कितने 100 मीटर बेचती है, पर मीटर 54 करके 54 रुपये में, ठीक है, पर मीटर, तो 100 मीटर तो बेचती है ना। अच्छा ही देयर बाय मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट, इससे अर्निंग होते हैं। व्हाट वाज हिज टोटल कॉस्ट प्राइस, तो इनके टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब यह 100 मीटर की कॉस्ट प्राइस, ये दुकानदार ने तो 100 मीटर बेचा था ना, 100 मीटर सेल किया 100 मीटर, तो टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब ये जो 100 मीटर है 100 मीटर की, तो यहाँ देखिए ये जो 54 देखिए ये क्या है सेल प्राइस है, ये पर मीटर है, और ये 1 मीटर की सेल प्राइस 54 रुपये है, ठीक है। तो आप सोल्यूशन में देखिए यहाँ एसपी पर मीटर, यहाँ ब्रैकेट में लिखा एसपी पर मीटर इज ₹54 पर मीटर, यहाँ 100 मीटर के नहीं, प्रॉफिट परसेंट ये 20 है, 20% प्रॉफिट है। तो भाई प्रॉफिट के परसेंट 100 मीटर में हो या 1 मीटर में हो या 10 मीटर में हो, इससे कोई फर्क नहीं, ये तो परसेंटेज में है। देयरफॉर सीपी फॉर 100 मीटर इज इक्वल टू कितने, सीपी फॉर 100 मीटर, तो यहाँ देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस एक के लिए तो ऐसा ही फॉर्मूला होता है ना सीपी, तो जस्ट 100 मीटर के लिए सीपी की जो फॉर्मूला है ना, इसके साथ 100 इंटू करने से 100 मीटर की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो देयरफॉर सीपी ब्रैकेट में लिखा फॉर 100 मीटर, तो इज इक्वल टू 100 मीटर के लिए फर्स्ट 100 से इंटू कर दीजिए, फर्स्ट ये काम कर लीजिए, वरना बाद में आप बोल सकते हो यहाँ फॉर 100 मीटर है ना। अच्छा अब सीपी की फॉर्मूला लगाइए, यहाँ क्या है प्रॉफिट है और एसपी है, तो सीपी चाहिए तो सीपी देखिए 3 और 4 में है, तो ये प्रॉफिट वाला केस है, तो फर्स्ट 3 नंबर हो गए, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी, तो 100 प्लस पी प्रॉफिट कितने हैं 20 है इंटू सीपी, तो सीपी कितने हैं देखिए 54 है, 54 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 54। देखिए इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, यहाँ एसपी की जगह में आप टोटल सेल प्राइस लिख दीजिए, टोटल सेल प्राइस, तो ऐसा होगी एसपी फॉर 100 मीटर, यहाँ 100 मीटर की बात है ना, तो फॉर 100 मीटर और 54 ये पर मीटर है ना, तो 54 के साथ 100 इंटू कर लीजिए, हो जाएगा, तो एक साथ हो जाएगी, यहाँ बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी ने ऐसा ही सेल करे तो भी हो गया, ठीक है। अच्छा आप ये काटपुट करना, 1 0 से 1 0 काट गया। अच्छा आप देखिए 4 से काट सकते हैं, 4 3 जार 12 और 4 25 जार 100, 3 1 जार 3, अच्छा यहाँ देखिए 3 1 जार 3 24, 3 8 जार 24, ठीक है। तो इज इक्वल टू 25 इंटू 18 450, और यहाँ देखिए 10 है तो और 1 0 हो जाएगी, तो 4500। तो ये क्या है सीपी फॉर 100 मीटर, 100 मीटर कपड़े की काटन क्लॉथ की जो कॉस्ट प्राइस है ये है 4500 रुपये, तो देयरफॉर सीपी फॉर 100 मीटर इज इक्वल टू ₹4500। अच्छा इसको सॉल्व करने का और भी एक तरीका है, कैसे, ये पर मीटर तो ठीक है, यहाँ भी सीपी पर मीटर ये आप निकल लीजिए, पर मीटर करके निकल लीजिए, तो पर मीटर करके यहाँ निकले तो 100 से तो इंटू नहीं होगी, तो यहाँ सिर्फ 45 रुपीज़ हो जाएगी, सीपी 45 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 मीटर की निकले ना, आप देखिए लास्ट में ऐसे ही लिख सकते हैं, फॉर सीपी फॉर 100 मीटर इज इक्वल टू इसके साथ 100 इंटू कर दीजिए, ₹45 इंटू 100 तो आ जाएगा। तो किसी भी तरीके में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड बाय सेलिंग क्लॉथ एट ₹63 पर मीटर, व्हाट विल बी दिस लॉस और गेन बाय सेलिंग इट एट ₹52.50 पर मीटर। तो अगर किसी कपड़े 63 रुपये में बेचा जाए, 63 रुपीज़ में बेचा जाए, तो इस पर 5% प्रॉफिट हो जाएगी, मुनाफा हो जाएगी। तो अगर उसी ही कपड़े को 52.50 रुपये में बेचा जाए तो इस पर प्रॉफिट होगी या फिर गेन होगी, तो कितनी होगी। तो फर्स्ट देखिए 5% प्रॉफिट निकल लीजिए, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, तो हमें प्रॉफिट चाहिए, तो एक काम करना
ये जो 63 है पर मीटर, इस 63.5% प्रॉफिट है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस आपको फास्ट निकालनी होगी ना। तो दो पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी पड़ेगी। फर्स्ट देखिए, यहाँ प्रॉफिट 5% है और सेल प्राइस 63 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए गिवन या फिर हेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, सेल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 63। तो देयरफॉर सीपी चाहिए ना, सीपी चाहिए, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू एसपी, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ प्रॉफिट परसेंट देगा ना, तो इज इक्वल टू एसपी कितने है देखिए 63 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 5 है, तो 100 प्लस 5 105 होगी, ठीक है। 105 आप कैंसिल करें, अब देखिए इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 63 इंटू 100 डिवाइड बाई 105, तो देखिए 7 15 जार 105 और 7 9 जार 63। अब देखिए 3 जार 9, 3 5 जार 15, अब देखिए 5 20 जार 100, तो 3 20 जार 60, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 60। तो सीपी कितने आया, 60 रुपये आया, 60 रुपीज़ आया। अगेन फिर से देखिए, व्हाट विल बी दी लॉस और गेन बाय सेलिंग इट एट रुपीज़ 52.50। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस है, नई सेलिंग प्राइस है, अगर इस पर बेचा जाए तो क्या नुकसान होगी या फिर फायदे होंगे। तो अगर नुकसान है या फिर फायदे है तो कितने हैं, तो देखिए ये तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दे ही है ना। तो अगेन न्यू एसपी इज इक्वल टू रुपीज़, ये तो था ओल्ड एसपी 52.50। अब देखिए न्यू एसपी क्या है, 52.50 रुपये न्यू एसपी है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस देखिए 60 रुपये, इसकी कॉस्ट प्राइस 60 है। तो आप एक चीज़ देखना, कॉस्ट प्राइस न्यू सेल प्राइस से ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली भाई ये लॉस होगी यहाँ। तो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। जब सीपी ज़्यादा हो जाएगी तब तो लॉस होगी ना। तो इज इक्वल टू सीपी कितने हैं, रुपीज़ 60 माइनस एसपी कितने हैं, रुपीज़ 52.50 इज इक्वल टू रुपीज़ 60 माइनस 57.50 हो जाएगी। तो आप क्या होगी देखिए, लॉस होगी 7.50 रुपये, 7.5 रुपये लॉस हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग लेमन्स एट द रेट ऑफ ₹72 per dozen, a woman loses 10% of her investment. What would be the percentage of her gain or loss if she sold them at ₹700 per 100? तो देखिए किसी एक खातून ने लेमन्स नींबू बेचती है 72 रुपये में पर डजन, और एक डजन में 12 पीस है, तो 12 नींबू को 72 रुपये में 72 रुपीज़ में बेचती है। तो 72 रुपीज़ में बेचने से इनको 10% लॉस होते हैं, लॉस हो जाते हैं। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है ना, ये बिल्कुल एक एक्स्ट्रा वर्ड है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, जो पैसा आप किसी चीज़ पर लगाते हैं प्रॉफिट के मुनाफे के खातिर, प्रॉफिट के खातिर, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी कोई यूज़ यहाँ नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। तो सीधा सा मतलब क्या है, सेल प्राइस 72 रुपीज़ है और लॉस है 10%। अच्छा, ये तो एक पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट वुड बी दी परसेंटेज ऑफ लॉस और गेन और लॉस इफ शी सोल्ड देम एट ₹700 पर 100। तो आप देखिए, अब 100 लेमन्स को, 100 नींबू को 700 रुपये में अगर बेचा जाए तो इस सेल प्राइस पर इनको क्या गेन होगी, कितने परसेंट गेन होगी या फिर कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस होगी, ये निकलनी होगी। तो दो पार्ट्स में करना। यहाँ गिवन में देखिए एसपी इज इक्वल टू 72 पर डजन, ये पर डजन यहाँ मेंशन करना, लॉस 10%। तो देयरफॉर सीपी विल बी, एसपी है लॉस है तो सीपी की 3 और 4 है, तो लॉस वाले देखिए 4 नंबर है। तो 100 माइनस 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट है ना, तो यहाँ देखिए लॉस परसेंट कितने हैं, 10 है इनटू क्या है एसपी, तो एसपी कितने हैं 72 रुपीज़ है। अच्छा आप देखिए 100 माइनस 10 क्या है 90 है, तो 90 बाई 100 बाई 90 इंटू 72। आप देखिए 0 से 0 9 8 जार 72, तो 8 10 जार 80, तो इजिकल टू ₹80। तो ये क्या है, सीपी है, यहाँ देखिए पर डजन है 80, पर डजन ₹80 है। तो आप देखिए 100 की जो सेल प्राइस, सेकंड स्टेप में देखिए 100 लेमन्स की पर 100 है ना, 100 की 700 है। तो आप देखिए ये जो सीपी है पर 100 निकालनी होगी। तो ये देखिए पर 12 है, तो देखिए पर डजन मतलब पर 12 है। तो देखिए
इसको 80 को 12 से डिवाइड दे दीजिए तो पर पीस आ जाएगी। और देखिए यहाँ जो पर पीस आ जाएगी ना, इसको फिर से 100 से इंटू करने से पर 100 आ जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसा ही लिखना, तो देयरफॉर CP पर 100 ऐसा ही लिख दीजिए और ये ब्रैकेट में रख दीजिए। तो इज इक्वल टू ₹80 इंटू 12 नीचे है और 100 ऊपर है, तो 100/12, ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए काट सकते हैं 8, देखिए 4 3 = 12 और 4 20 = 80, तो 20 इंटू 100 200 हो जाएगी, 2000 डिवाइडेड बाई नीचे 3 है, तो ये रुपीस है, रुपीस 2000/3। तो देखिए SP पर 100 लेमन्स कितने हैं, ₹2000 डिवाइडेड बाई 3 है। अच्छा अब देखिए अगेन ये क्या है, न्यू SP, ठीक है, SP है ना, अगेन SP है, सेलिंग प्राइस है, तो ये होगी न्यू SP पर 100 ब्रैकेट में लिखना, तो इज इक्वल टू रुपीस कितने 700 है। अब देखिए यहाँ न्यू SP 700 है और यहाँ देखिए CP कितने हैं 2000/3 है, 2000/3 मतलब 666.67 ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन से अमाउंट बड़ा है, SP बड़ा है, नई SP CP से बड़ा है ना, तो देयरफॉर प्रॉफिट होगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीस, इससे इसको माइनस कर दीजिए, 700 माइनस रुपीस 2000/3 इज इक्वल टू रुपीस, अच्छा 700 माइनस 2000 डिवाइड बाई 3, तो 3 7 ज़र नीचे तो 3 होगी, 3 7 ज़र 2100 माइनस 2000, तो इज इक्वल टू क्या है 2100 माइनस 2100 100/3 है, तो 100/3 है, तो ये क्या है प्रॉफिट है। अब देखिए यहाँ क्या रहा, व्हाट वुड बी परसेंटेज, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो देखिए यहाँ हमें तो यहाँ देखिए CP है और प्रॉफिट है, तो परसेंटेज किस पर होते हैं, CP पर होते हैं ना, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, तो प्रॉफिट कितने हैं 100/3 है, फिर से डिवाइडेड बाई CP कितने हैं, CP देखिए यहाँ 2000/3 है, यहाँ पर 100 की बात हो रहा है, 2000/3 इंटू क्या है 100 है, इज इक्वल टू, आप देखिए इसको ये एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल होगी, तो इसलिए एक काम करना, ऊपर की जो फ्रैक्शन है जैसा है वैसा ही रख देना, 100/3 इंटू यहाँ डिवाइड की जगह इंटू दे दीजिए, और नीचे की जो फ्रैक्शन है इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, मतलब 3 ऊपर और 2000 नीचे, तो 3/2000 फिर से इंटू यहाँ 100 है। अब देखिए 3 गया, 1020 गया, फिर से देखिए 10 यहाँ से 10, अब देखिए 2 5 = 10, तो इज इक्वल टू क्या आया, प्रॉफिट परसेंट है ना, तो इज इक्वल टू 5% है, 5% है, कितनी इजीली निकला है ना। तो देखिए अगर इस खातून ने 700 रुपये में 100 नींबू बेची ना, तो इनको 5% मुनाफा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A sells an article to B at a profit of 20%, B sells it to C at a profit of 4%, what does it cost if C has paid ₹624? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं बल्कि ट्रिकी है। तो किसी एक चीज़ को, किसी एक सामान को A ने B के पास बेचते हैं 20% प्रॉफिट में, और वही चीज़ B ने C के पास बेच देती है 4% प्रॉफिट पर। तो एक्चुअल में इस चीज़ की, इस सामान की कॉस्ट प्राइस A के पास क्या आती, A के पास कॉस्ट प्राइस क्या आती, अगर C ने 624 रुपये इसके लिए दिए थे, मतलब C ने अगर इस चीज़ को 624 रुपये 624 रुपीज़ में खरीदा था, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को सिंपली ऐसा ही समझ लीजिए, C ने इसको दिया था, इफ C हैज़ पेड, C ने किसको पेड किया, अरे भाई जिससे वो खरीदा था ना, इसको तो पेड करेगा, जिसके पास से C ने लिया था, खरीदा था, इसको तो पेड करेगा। तो किसके पास से C ने खरीदा, C ने तो भाई देखिए B से खरीदा, क्योंकि B सेल्स इट टू C, तो C ने किससे खरीदा था, C ने B के पास से खरीदा था, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, C ने किसको दिया था 624 रुपीज़ 624 किसको, B को दिया था, B के पास से C ने खरीदा, तो इसके रिटर्न में इसकी कीमत कितने चुकाया
624 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए बी के पास सेल प्राइस है, बी के पास ये तो सेल प्राइस है ना, बी के पास सेल प्राइस है, बी के पास, क्योंकि बी ने सी के पास बेचा। तो आप इस देखिए यार एस पी यहाँ लिखना 2B, एस पी 2B ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि बी के पास है, इज इक्वल टू रुपीज़ 624। अच्छा अब देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू 4%, बी ने 4% प्रॉफिट पर बेचा, तो बी के कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये तो भाई सेल प्राइस है बी के पास और प्रॉफिट ये है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो देयरफॉर सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सीपी डिवाइडेड बाई 100 प्रॉफिट क्या है इसमें प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो इज इक्वल टू 100 इंटू सीपी कितने 624 है डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने हैं, प्रॉफिट परसेंट 4 है, तो 100 प्लस 4 104 हो जाएगा। ठीक है 104, अब देखिए इसको काटपुट करना, कैंसिल करना, 100 इंटू 624 डिवाइडेड बाई 104, 2 से कटे 252 ज़रा 104, 250 ज़रा 100। अब देखिए फिर से 2 से काट सकते हैं। अच्छा 226 ज़रा 52, 225 ज़रा 50, फिर से 2 से कटें, क्या दिक्कत है भाई, छोटे छोटे करके काट लीजिए ना, 2 13 ज़रा 26, 2 3 ज़रा 6, 2 1 ज़रा 2, 2 2 ज़रा 4। अच्छा आप 13 से इसको काट सकते हैं। अच्छा 13 से इसको कटें तो 13 2 ज़रा 26, तो 31 माइनस 26 क्या आएगी 5 है, और यहाँ लास्ट में 2 है ना 52। अब 13 4 ज़रा 52, तो कट गया। अब देखिए 25 इंटू 24, 25 24, तो 4 25 ज़रा 100, 2 20 5 ज़रा 50, तो 0 0 600 हुआ, कितने 600, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 600। तो आप देखिए ये 600 क्या है कॉस्ट प्राइस है, किसके पास कॉस्ट प्राइस है, बी के पास, बी के पास कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो बी ने इसको 624 रुपये में बेचे, तो इस पर 4% प्रॉफिट मिला के 624 रुपये हुआ। ठीक है, अच्छा आप देखिए ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो कॉस्ट प्राइस है सीपी किसके पास, बी के पास, और बी ने किससे खरीदा था, बी ने ए से खरीदा था, तो ये तो कॉस्ट प्राइस बी के पास है, तो इसके मतलब क्या है ए के पास ये सेल प्राइस है, ए के पास ये क्या है सेल प्राइस है। ठीक है, इस प्राइस पर बी ने ए से खरीदा था। ठीक है, तो देयरफॉर अब लिख देना SP टू ए इज इक्वल टू रुपीज़ 600, ये ए के पास सेल प्राइस है, तो अब ए के पास कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जबकि ए ने इसको 20% प्रॉफिट में बेचा था, तो देखिए SP टू ए इज इक्वल टू रुपीज़ 600 एंड प्रॉफिट टू ए इज इक्वल टू 20%, तो देयरफॉर CP चाहिए, CP टू यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 2A, ए के पास CP क्या है, तो CP की फॉर्मूला लगाइए, तो CP की 3 और 4 नंबर फॉर्मूला है ना, तो 3 4 के केस में यहाँ क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट वाला देखिए, तो ये है बाई CP, ये है देखिए, तो देखिए 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है ना, तो प्रॉफिट परसेंट कितने हैं 20 है, इंटू SP, तो SP कितने 600 है, तो इज इक्वल टू देखिए 100 डिवाइडेड बाई 120, 100 प्लस 120 होगी इंटू 600, तो एक जीरो गया, तो आप देखिए 12 5 ज़ार 60, 5 इंटू 100 500 इज इक्वल टू रुपीज़ 500, तो क्या है 500 है, ये 500 क्या है CP है, किसके पास है ए के पास है, तो आप यहाँ क्या कहा व्हाट डज इट कॉस्ट ए, तो देखिए आंसर में फाइनल ऐसा ही लिखना, द आर्टिकल कॉस्ट ए रुपीज़ 500 हो गया भाई। तो भाई आज के वीडियो इतने तक, वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।